अच्छा, त्यागी पिछली दफा रह गए थे जी, इनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ भैया, क्या हाल है? हाँ सर, बढ़िया सर। आप कैसे हैं? यार आज तो पफ शफ बढ़िया ला के सर। बैठे हो। नहीं सर, शैम्पू अच्छा, शैम्पू किया था और आज। और सर हाँ आज तो ठीक है आपने भी यार, बाल देखो आज वाल मैं भी खोल शैम्पू रखे हैं। करके बैठा था। हाँ वही। आज मैंने मैंने देखा आज आप मैंने बांध जल्दी के की रखते जल्दी हैं। छोड़ी है। हाँ, और सर अच्छा हाँ, सब ठीक ठाक सर? और क्या हाल है? सब बढ़िया। बढ़िया सर। सर्दी अच्छा, सी हो गई है, बीमार चल रहा हाँ हूँ थोड़ा। जबरदस्त, मेरी तरफ सब अच्छा है। अच्छा, हाँ चलो। हाँ सर ये मैं तो एक है। क्वेश्चन पूछना था। अ, मैं यहाँ पे जैसे रहता हूँ, आपका राम मंदिर को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? मेरे हिसाब से, मैं अपना बात बता देता हूँ। मेरे हिसाब यार से मैं इट्स ए नहीं कल्चर। समझता। हम्म, नहीं सर, मैं मतलब मैं खुद एथिस्ट हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता। बट मैं कल्चरल थिंग मानता हूँ एक्चुअली में। जो अब ये है, बाबर जो था वो इन्वेडर था। चाहे वो किसी ने इनवाइट किया हो या कहीं से भी आया हो, आया तो बाहर से ही था वो। अब उन्होंने ऐसी, क्योंकि इंडिया में राम, कृष्ण और शिव नॉर्थ साइड में मेनली बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। तो हम्म, मथुरा में जैसे कृष्ण के जड़ में ही मस्जिद बनाई गई इस हम्म, टाइम, जो भी रूरल। और राम का 1976 में सर, नॉर्थ इंडिया के एएसआई के डायरेक्टर थे के मोहम्मद। हम्म, उनकी उनकी क्या कहते हैं उसे हिंदी में, लीडरशिप में एक्सक्यूवेशन हुई और उसमें प्रूफ हुआ कि नीचे मंदिर था। चाहे वो कुछ भी था, सिर्फ एक मंदिर था। इस मुद्दे को लेके इंडिया में इतने दंगे हुए, क्योंकि मुंबई ब्लास्ट्स भी हुए थे। फिर जब मस्जिद टूटी, जब हुए थे 2002 के दंगे। तो ये एक कल्चरल थिंग बन गया है। तो अब सिंपल सी वे में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रूफ किया, केस चला। जबरदस्ती किसी ने नहीं की। जैसे टर्की में अभी सागिया, वो कौन सी वो म्यूजियम था जो मस्जिद में कन्वर्ट की गई। तो इस आपके हिसाब से ये क्या सही है? और आपका व्यू जानना चाह रहा था बस इसमें थोड़ा, क्योंकि यार इस पे देखो, एक मस्जिद ऑनेस्टली बनी अगर हुई है। आप हिपोक्रेसी नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है, वो प्रूफ हुआ है। और ये भी नहीं, हिंदुओं ने ही कराया है, डायरेक्टर भी मुस्लिम थे। और आगे भी ऑनेस्टली तरीके से उन्होंने करा एक्सकेवेशन। तो उससे अब बाद में ये भी साबित हुआ कि वो मंदिर ही था। चाहे वो कि राम जन्मभूमि नहीं, ये नहीं मानता, बट वो मंदिर था। और लोगों की इतनी बड़े लेवल पर आस्था जुड़ी हुई है उस चीज से लेकर। तो इस बारे में थोड़ा। मेरा ख्याल है बाबरी मस्जिद को तोड़ना जो है ना, वो एक हिंदू मुसलमानों के दरमियान में बड़ी एक लैंडमार्क है। मैं बहुत छोटा था तब हाँ। बाबरी मस्जिद को तोड़ने की तस्वीरें अखबारों में छपी थी। वो लैंडमार्क है जहां से हिंदू मुस्लिम फसाद का आगाज हुआ, और काफी ज्यादा होते रहे उसके बाद। उससे पहले भी हुए, मगर हाँ, मसला तोड़ना ये है सही कि नहीं था। हाँ ये तो है। मैं समझता हूँ कि वहां पे मस्जिद सही। थी तो उसको एक मॉब का तोड़ना, इट वाज जस्ट नॉट अ गुड थिंग टू डू। हाँ अब ठीक है, वो वहां पे मंदिर था या नहीं था, यार सब जगह पे कोई ना कोई चीज थी पहले। जमीन के ऊपर एक चीज को तोड़ के दूसरी चीजें बनती हैं हमेशा। और मुसलमान तो असल में ये काम करते तो आए हैं, ठीक है, दैट इज कंडेमेबल। कि जब उन्होंने मंदिर तोड़ा था, दैट इज ऑल्सो कंडेमेबल। जब इन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, वो भी कंडेमेबल है। ठीक है, अब एक मसला है, जैसे एक सिंपल सी बात थी कि आया सोफिया जो था वो चर्च नहीं था। आया सोफिया वॉज अ म्यूजियम, और म्यूजियम। उसने अब उसको मस्जिद बना दिया। बेसिकली ये चीज हम्म। गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये इस बात की नफरत का वो है कि हाँ भाई ये हमारी है। हालांकि आया सोफिया जो है वो इन्होंने नहीं बनाया मुसलमानों ने, और ना वो शुरू से मस्जिद था, वो चर्च था शुरू से। और इन्होंने उधर कब्जा करके और उसको खत्म कर दिया, फिर कर लिया, और उधर फिर नमाजें पढ़ते रहे, सब कुछ होता रहा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि किसी की भी इबादतगाह को तोड़ना गलत है। जैसे मैंने आज बात करना मैं भूल गया, बल्कि की थी लास्ट टाइम मैंने, कराची में चंद दिन पहले एक मंदिर तोड़ा गया। ठीक है, तो बेसिकली ये याद रखना कि आपने इंडिया में तो बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी हिंदुओं ने, मगर उसकी कीमत शायद इंडिया के हिंदुओं से ज्यादा पाकिस्तान के हिंदुओं ने अदा हाँ, की है, और अभी तक कर आसपास रहे के हैं। देशों में ज्यादा है ठीक है, अब तक भी। याद रखें बात बांग्लादेश को वगैरह। कि इस तरह की मजहबी आग लगाना इज नेवर अ वाइज थिंग टू डू। बाकी वहां पे मंदिर था या नहीं था, कोर्ट ने क्या फैसला दिया क्या नहीं दिया, वो सब कुछ सेकेंडरी है।
ठीक है, कोर्ट ने अब मस्जिद टूट गई, अब उधर मंदिर बनाओ या कोई ट्रेड सेंटर बनाओ, कुछ भी बनाओ, अब उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मस्जिद खत्म हो गई, बस खत्म हो गई बात। अब एक बात है कि बाबर जब आया था तो वो कौन सा दौर था? 3-4 सदियां पहले ही आया बहुत था ना, पहले। जहालत का दौर था, जाहिल थे लोग उस वक्त। ठीक है, तो आज अगर 20th सेंचुरी में यही काम हुआ है तो बेसिकली 20th सेंचुरी में और उस सेंचुरी में कोई तो फर्क होना चाहिए था। तो डेफिनेटली लोगों ने ये प्रूव किया कि कोई फर्क नहीं है। तो जिन्होंने भी तोड़ा उन्होंने इंडिया में एक नफरत की बुनियाद रखी, और वो नफरत का बीज आज तक, वो उस वक्त भी लोग मरे थे, आज तक लोग मरते आ रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि, मैं ये समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद नहीं तोड़नी चाहिए थी। ठीक है, अब तोड़ के उसकी जगह राम मंदिर बना लो या कुछ भी बना लो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, बात खत्म। अब चाहे बना लें, अब चाहे उधर दोबारा मस्जिद बन जाती, बेशक, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर बनता फिर सही भी बात। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, सर, एक क्वेश्चन और इंसानियत है। के मैं म्यार के आज एक मुताबिक देखा जाए, इंसानियत के स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी की भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कोई तोड़े। बदला लेना जब सही नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पाकिस्तान में पे जब तो एक जस्टिफाई कर ही देंगे। पाकिस्तान में जब कादियानियों की मस्जिदें तोड़ते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ सॉरी इंसिडेंट। जब कादियानियों की कब्रें तोड़ते हैं दैट इज ऑल्सो अ सॉरी इंसिडेंट। और मसला ये है कि पहली दफा जब कोई मस्जिद टूटती है ना, तो उसके बाद कादियानियों की पहली दफा जब मस्जिद टूटी थी ना, उस दिन के बाद से उनकी मस्जिदें टूटनी थी। अब इंडिया में भी सिर्फ यही अकेली मस्जिद नहीं होगी जो इसके बाद टूटी होगी, और भी कहीं टूटी होंगी, हमले हुए होंगे, हो सकती हैं बातें। हाँ, आई डोंट नो, बड़े यू लेवल पे यू ना, छोटे मोटे। छोटे मोटे फिर छोटे होते ही मोटे रहते हैं, लेवल पे तो क्योंकि आजकल भी मंदिरों में तोड़ फोड़, मस्जिदों में तोड़ फोड़ हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो ये तो बात होती सही है। नहीं है ना। बेसिकली ये नफरत की बुनियाद है, ये बीज था नफरत का, दैट इज इट। और क्या बात करेंगे आप? चल सर, आज मैं एक थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन है। अभी यूएफओज वगैरह की बात हो रही थी, इससे पहले मैंने एक मूवी हाँ, देखी थी, द फोर्थ काइंड। आपने देखी है? फोर्थ, हाँ सर, वो एबिगेल टाइलर की डॉक्यूमेंट्री पे बनी है, वो जो अलास्का की नहीं मैंने नहीं देखा यार। साइकोलॉजिकल डॉक्टर थी। सर वो मूवी आप देखना, उसमें हाफ वीडियोस, मतलब साथ साथ हाफ स्क्रीन पे रियल वीडियो और साइड में मूवी कैरेक्टर के हिसाब से बनाई गई है। उस मूवी को देखते हुए मैंने देखा, और उसमें सुमेरियन गॉड्स से लिंक करा गया है, जो सुमेरियन लोग मानते थे, सुमेरियन सभ्यता, सिविलाइजेशन जो 4500 बीसी के टाइम के करीब थी। और मैंने उनकी बाद में, इस मूवी के बाद मैंने रिसर्च करी। जो उसका डायरेक्टर है वही उसका इंटरव्यूअर भी है, उसकी मतलब यहाँ तक कि इंटरव्यू भी लिए गए हैं उस डॉक्टर के, एबिगेल टाइलर के। लेकिन उनको साबित नहीं हो पाया। उनकी बेटी गायब हुई, उनके शेरिफ जो पुलिस वाले थे वो भी मारे गए। उसके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। तो सर मैं ये कह रहा था, जैसे पिछली सिविलाइजेशन जो थी उस टाइम पे, जैसे मैंने देखी एग्जीबिशंस जो पुरानी पत्थर की बनी हुई है, उसमें काफी शिप्स वगैरह की फोटोज काफी हैं। मतलब ये चीजें पहले इतनी आम थी कि लोग स्क्रिप्चर बनाते थे, और अब एनकाउंटर्स जो होते हैं आजकल, अब से लगभग 100 साल के करीब ज्यादा देखे हैं, जब से ये थोड़ा चीजें बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों को आदि लोग झूठ भी बोलते हैं। तो उस पे मतलब आपको लगता है कि एक दिन अगर खुले तौर पे यूएन ने कह दिया कि हैं, तो धर्म वालों पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वो तो पागल हो जाएंगे। अब तक तो यही मानते हैं कि भगवान ने या गॉड ने हमें बनाया है, इंसानों को बनाया है। मेरे ख्याल से कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जो बाहरी जीव को लेके रचना के बारे में कहता हो। देखें, अगर यूएफओ होते ना तो वो यूएस गवर्नमेंट के मोहताज ना होते कि हमें उनका पता चले। अगर नहीं, हाँ, एलियंस बस होते तो वो यूएस गवर्नमेंट आपका के या किसी आप भी दुनिया मानते हैं की होते गवर्नमेंट हैं के, कुछ आउटर लाइफ होती है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी ने हमें उधर से आके टच किया। ठीक है, मैं नहीं समझता। ये यूएफओ वाली जो चलो। स्टोरीज है ना, बेसिकली ये हेलुसिनेशंस भी मोस्ट प्रोबब्ली इंसानों की हो सकती हैं। आप जो लोग यूएफओ को मानते हैं वो इतना स्ट्रांगली मानते हैं कि मैं जानता हूँ एक दो लोगों को, बहस कर लो उनके साथ तो वो आपके साथ इसी तरह बहस कर रहे होते हैं जैसे कि रिलीजियस बंदा कर रहा होता है। डॉगमेटिक तरीके से मानते हैं वो, मानने को बात तैयार ही नहीं होते कि आप झूठ कह रहे हैं। वह सर वो खैर, बस लगे मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ छोटा सा, मैं 2 मिनट लूंगा। 2010 का टाइम है, उस टाइम फोन ज्यादा नहीं हुआ करते थे लोगों पे। अब वो हम्म अखबार में भी आई थी लिटरली। मैं छोटा था, लेकिन 10वीं में था मैं उस टाइम।
10th क्लास में था, इतना छोटा भी नहीं था। तो जहां हम रहते थे, अब कहने को तो बिल्कुल वो मूवीज की तरह था, अब मुझे नहीं पता क्या था, एक बहुत बड़ी शिप टाइप की। मौसम बहुत खराब था, लाइट भगी हुई थी। वो आधा घंटे तक वो बिजली की तरह एक साइड से दूसरी साइड तक, मतलब लगभग 3-4 किलोमीटर के डिफरेंट में वो शिप टाइप में घूमती रही बहुत देर। आधा घंटे बाद गायब हो गई थी। उसके बाद अगले दिन न्यूज में भी आया था, लोकल न्यूज़पेपर में हमारे यहाँ जो शहर का आता है, कि कई लोगों ने ऐसी चीज देखी। तो हाँ, मे बी प्रूफ नहीं किया जा सकता, बट नहीं, हाँ, मगर बस वही आपको जब पता है कि प्रूफ किया जाएगा। नोएडा के एरिया में ये जो इनका अभी जो मेन स्टेल्थ बॉम्बर है, जब तक वो इन्होंने हाँ, डिक्लासिफाई नहीं किया था तो लोग इसे वो यूएफओ यूएफओ ही कहते थे। मानते थे। हाँ हाँ, ये ठीक तो है, है। तो पता नहीं अभी अमेरिका ने क्या क्या कुछ और रखा हुआ है जो कि उन्होंने साबित अभी तक डिक्लासिफाई नहीं किया। वो पता नहीं क्या बना चुके हैं, हमें तो नहीं पता ना। तो वो फिर इसलिए वहां पे अमेरिका में तो कई लोगों को जब नजर आता है कुछ ऐसा, तो हो सकता है उनका एक्सपीरियंस रियल हो, मगर उनको जो चीजें नजर आती हैं यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, वो ऐसे होंगे, वो जाहिर बात है कि वो उन्होंने ही बनाए हैं और वो लोगों को नहीं बता रहे। हाँ, तो ये बातें पावरफुल तो है। देश रखते हैं हाँ, ऐसी चीजें। जाहिर बात है, इतना ऑफ पावरफुल कोर्स। मुल्क है तो वो, अब उनको भी पता है कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी बना रहा है, तो वो कोई ना कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी अपने हाथ में रखेंगे ना कि अगर जंग हो जाए तो भाई फिर कैसे लड़ना है। और हम ये आज ये अपनी नहीं टेक्नोलॉजी सोचते। को छुपाने। यस। हाँ जी, हम आज ये नहीं सोच सकते, मगर ये याद रखिएगा कि अमेरिका ये भी सोच रहा होगा कि फर्ज करो मेरे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है, तो अब मैंने उसे कंटेन कैसे करना है, कि ऊपर से यूं आ रहा है, नीचे से हमने उसे कंटेन करना है। वो तो ये भी कर रहे होंगे। वो तो देखें, कहते हैं ना कि अमेरिका जो है वो एक वो जो है क्या, उसे आईसीबीएम्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो पहले स्पेस में जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है वापस, तो कहते हैं जी उसको इंटरसेप्ट सैटेलाइट करना बहुत मिसाइल्स। मुश्किल होता है। मगर अगर उसको इंटरसेप्ट करना इतना ही मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका उस पर तो काम जरूर ही कर रहा होगा कि भाई करो, इसको पता करो कि भाई हमारे ऊपर को हमला ना कर दे। ठीक है, तो कर रहा होगा, और वी डोंट नो कि वो उसके लिए वो इतनी वेलोसिटी से नीचे आता है कि उसके लिए उनको बहुत ज्यादा स्पीड वाली ऑब्जेक्ट्स, स्पीड वाले क्राफ्ट्स या एंटी मिसाइल्स चाहिए जो कि उसको इसको उसको इनकाउंटर कर सकें। तो वो पता नहीं क्या बना रहे होंगे उसके, हमें तो नहीं पता ना, वी डोंट नो। ठीक है, चलें, सही है। ओके ओके चलो ओके, ठीक है सर, आप मूवी बाय। देखना हो सर जरूर, अगर टाइम मिले तो आपको। मुझे मैसेज ठीक करना, है ठीक है। हाँ, ओके ओके। सर, एक सेकंड, ईमेल सर, आपकी ईमेल कैसे मिल ओपन है गालिब एट द रेट ऑफ, पब्लिकली? हाँ हाँ, गालिब एट द रेट ऑफ क्या गालिब है? कमाल डॉट, गालिब एट द रेट ऑफ गालिब गालिब। कमाल .com, चैनल के अबाउट में लिखी हुई है। ठीक है, हाँ, ओके सर, गुड नाइट। अबाउट बाय। चैनल में लिखी है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। गुड नाइट सर, बाय।